हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्ट्रेटेजी की क्लास को हमने स्टार्ट किया है, सीरीज चल रही है। उसमें हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं पिछले, और अब आगे इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको देखिए कोई भी बुक होगी या तो लुसेंट की सभी के पास रहती है। लुसेंट में विश्व भूगोल की सीरीज में आपको ये मिल जाएंगे, और ये टॉपिक्स वगैरह याद नहीं रहते क्योंकि विदेशी नाम वगैरह रहते हैं, तो इसलिए याद करने में दिक्कत जाती है। तो ये रिलेट मेथड से बहुत तेज जाते हैं। तो आइए इनको कंप्लीट कर लेते हैं उसी मेथड के सहारे। एंजल जलप्रपात की बात करते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात हम कर रहे हैं। ठीक है, चल पूछा जाता है कि ये जलप्रपात कहाँ है। ठीक है, एंजल जलप्रपात की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है एंजल। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? देखिए यहाँ पर एंजल और वेनेजुएला मिलते जुलते शब्द यहाँ पर दिखेगा, एंजल जुएला, एंजल जुएला। तो इससे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, एंजल जुएला। तो इस प्रकार से हो सकता है याद। ठीक है, या फिर अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जल ज्वेला, ज्वेला से एक वर्ड मिलता है ज्वाला, जल से ज्वाला को बुझाया जाता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे योसेमाइट जो जलप्रपात है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पर योसेमाइट में एक वर्ड दिखेगा आपको सेमा, सेमा से एक वर्ड लिख रहा है सिम, सेवा से सिम, योसेमा सिम। सिम काय में लगाई जाती है? फोर्निया शब्द आ रहा है, कैलिफोर्निया में तो फोर्निया शब्द आ रहा है, फोन। सिम काय में लगाई जाती है? फोन। सेमा से योसेमाइट, सिम, सिम से योसेमाइट, और कैलिफोर्निया में फोन शब्द आ रहा है। तो सिम काय में लगाई जाती है दोस्तों? फोन में लगाई जाती है। ठीक है, अगला है द मर्दाल्फोसेन नॉर्वे, है ना। ये कहाँ है? द मर्दाल्फोसेन नॉर्वे में स्थित है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों? दिख रहा है इसमें मर्द शब्द, है ना। क्या दिख रहा है? मर्दा में मर्द, है ना। और नार्वे में शब्द दिखेगा नर, नार्वे, नार, नर, नरवे। तो नर, मर्द एक नर होता है, पता ही सबको। मर्द से मर्दाल्फोसेन और नार्वे, ये लिखा है मर्दाल्फोसेन, और यहाँ पर नार्वे से नर। अगला आगे जाइए, तुगेला। तुगेला जो जलप्रपात है वो आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका को साउथ अफ्रीका इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सात आफत एक मिलता जुलता वो शब्द बनाना रहता है, इसलिए, है ना। इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका। आप सभी जानते हैं दक्षिण का मतलब साउथ होता है। आगे तुगेला साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर ये शब्द आ रहा है गला। तो गला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ, तो इस प्रकार से कैसे याद करेंगे? मात्रा हटाएंगे, गला, गेला से गला। तो गला, गले में किसी की प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी तो उसके साथ आफत आ जाएगी। तो साथ से साउथ और आफत से अफ्रीका आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार और, गले में, गले से बनेगा तुगेला, और गले में किसी के प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके साथ आफत हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि अगर किसी का गला दबाओगे तो उसके साथ आफत आ जाएगी। अब ऐसा करना मत कभी। ठीक है, अगला है कुक वेनन, ये है वेनेजुएला में। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। देखो, एक तरीका तो ये है कुक, कुक शब्द आ रहा है इसमें, कुक बेनन मतलब कुक कुछ बना रहा है ना। इस प्रकार से फीलिंग आ रही है। कुक बेनन मतलब कुक कुछ बनाने की फीलिंग आ रही है। कुक कुछ बना, अब कुक कुछ बनाएगा तो ज्वाला का उपयोग तो करेगा ही। ये क्या है? ज्वेला लिखा हुआ है इस पे। ज्वेला को मतलब ज्वाला, है ना। ज्वाला गैस जलाता है, या तो चूल्हा जलाएगा, गैस जलाएगा तो ज्वाला, तो उसमें बोलेगी तो कुक कुछ बनाता है तो ज्वाला का इस्तेमाल करता है, तो ज्वाला से वेनेजुएला शब्द आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और ये वेन, वेनन से वेने शब्द आ रहा है, वेनन, वेने, वेनन, वेने। तो इससे भी याद हो सकता है। ठीक है, याद हो गया। अगला जाएगा सुथरलैंड जलप्रपात, न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? सूथर में वर्ड दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सूथर, सूथर से मिलता जुलता शब्द, ऐसी फीलिंग आ रही है इससे, सुधर। सुथर मतलब सुधर। अगर कोई व्यक्ति सुधर जाएगा तो वो एकदम न्यू हो जाएगा, है ना। वो न्यू तरीके से अपने जीवन जीने लगेगा। लोगों से कहेंगे यार ये तो बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है। तो कोई सुधर जाएगा तो वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। न्यू से एक ही देश का नाम आता है, न्यूजीलैंड। ठीक है, रिबोन, रिबोन क्या लिखा हुआ है? रिबोन। और यहाँ पर रिबोन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में स्थित है। अब इसको किस प्रकार से तैयार करेंगे? देखिए, रिबोन, रिबोन से एक वर्ड मिलता जुलता शब्द है रिबिन, रिबिन। और यहाँ पर है कैलिफोर्निया में फोन। तो अगर आप किसी को फोन गिफ्ट करते हो, किसी को बर्थडे वगैरह पर अगर किसी को फोन गिफ्ट करते हो तो कैसे रिबिन लगाकर गिफ्ट करते हो? कैसे कैसे क्या करते हो? रिबिन लगाकर। तो रिबिन लगाकर किसी को क्या गिफ्ट किया था हमने? फोन गिफ्ट किया था। तो इस प्रकार से याद रहेगा, रिबिन लगाकर रिबोन, रिबिन से रिबोन बनेगा, तो रिबिन लगाकर फोन गिफ्ट करते हैं। फोन से कैलिफोर्निया उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जाइए, अब कुछ इस तरह है। ग्रेट कामाराना जो जलप्रपात है ये गुयाना में स्थित है। इसको किस प्रकार से तैयार करेंगे? बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर वर्ड दिख रहा है मारा, का मारा, मारा। अगर किसी को मारा तो वो गया, यहाँ पर गुयाना है, गया। अगर किसी को मारा तो वो गया। तो इस प्रकार से किसी को मारा तो वो गया, किसी को मारा तो वो गया। इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। डेला, डेल्ला जलप्रपात कनाडा में स्थित है। तो ये भी बहुत आसान है। इसको कैसे याद करेंगे? कभी नाड़ा लेने गए हो मार्केट में, नाड़ा लेने गए होगे तो एक डिल्ला, वो नाड़े का जो है ना डिल्ला टाइप का रहता है इतना बड़ा, तो उसमें से आपको निकाल के वो देता है नाड़ा। तो उस प्रकार से याद हो जाएगा। तो डिल्ले के रूप में क्या रहता है? नाड़ा, नाड़ा से कनाडा। ठीक है, नाड़ा, है ना। तो नाड़ा किस रूप में दिया जाता है आपको? डिल्ले के रूप में। डिल्ले से डेला, और डिल्ले के रूप में क्या याद किया था हमने? डिल्ले के रूप में नाड़ा। या फिर इसको ऐसा याद कर लीजिए आप, है ना, जो आपको अच्छा लगे वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या दोनों ही नोट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डेला, डिल्ला, डिल्ला आप मान सकते हो पत्थर का डिल्ला। अब पत्थर का डिल्ला अगर किसी को मार दोगे तो कांड हो जाएगा। ठीक है, कांड से कनाडा, इससे भी कनाडा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और करते हैं।
वर्ड आ रहा है गवारनी। गवारनी जलप्रपात कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, इसको किस प्रकार से तैयार करेंगे? बहुत ही आसान है ये भी। गवारनी में शब्द आ रहा है गोभी, गवा। देखो गवा शब्द आ रहा है ना, गवा से एक वर्ड बनाना है गोभी। ठीक है, गोभी। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे? देखो गोभी, गोभी की सब्जी को फ्राई करके बनाया जाता है, तो फ्राई से फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो गोभी की सब्जी को कैसे बनाया जाता है? फ्राई करके बनाया जाता है। तो गोभी की सब्जी को गोभी से गवारनी मिलता जुलता, देखो गोभी गवारनी मिलता जुलता है, तो उससे कनेक्ट हो जाएगा, और फ्राई से फ्रांस। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे है जोग। ये तो सभी को पता है, जोग भारत में स्थित है। तो जब भारत के जलप्रपात हम आएंगे तो उसकी मैं अलग मेथड आपको दूंगा, बाकी भारत के याद आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत दिक्कत आती है, तो पहले हम इनको कर ले रहे हैं। ठीक है, जोग भारत में है ना, ये सभी को याद रहता है। इसका नाम महात्मा गांधी है। गरसोप्पा जलप्रपात है, इसकी भारत के जलप्रपात में आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना याद रखें, सबको याद होगा जोग गरसोप्पा भारत में स्थित है। या नहीं भी याद हो रहा है तो आपको एक जोग से एक वर्ड बना है योग, तो योग सब कहाँ चलता है? भारत में चलता है। योग भारत ने दिया सबको यहाँ पर, नियाग्रा। अब ये नियाग्रा और विक्टोरिया इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये सीमा बनाते हैं, है ना, ये जिम्बाब्वे जाम्बिया की सीमा, ये कनाडा अमेरिका की सीमा। तो इसको कैसे? ये भी बहुत आसान है। नियाग्रा, यहाँ पर नियाग्रा जलप्रपात दिया हुआ है, तो नियाग्रा कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इसको भी याद करना बहुत ही आसान है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो नियाग्रा में एक वर्ड लिख रहा है नया, और यहाँ पर कनाडा से वर्ड बनाओ कांड, और ये अमेरिका। तो अब वर्ड आ गया होगा नया कांड। कौन कर सकता है? नया, देखो नया कांड कौन? नया कांड अमेरिका करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है उसके पास, किसी भी देश को वो लुढ़का सकता है एक झटके में, चाहे तो वो चीन को भी अलग कर सकता है। तो नया कांड अमेरिका कर सकता है। कौन कर सकता है नया कांड? एक ही देश कर सकता है, अमेरिका। नया कांड अमेरिका कर सकता है। ठीक है, हालांकि चीन ने भी अभी किया है, तो चीन के ऊपर तो सब ब्लेम कर रहे हैं, उसको सब ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका अगर कांड करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि अमेरिका के खिलाफ कोई बगावत कर सके। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो देश बहुत सक्षम है, संयुक्त राष्ट्र है वो, इसलिए नया कांड अमेरिका कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। विक्टोरिया, लास्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो आपकी जो जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है ना, जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा भी गया है, जैसे कि कौन सा जलप्रपात कनाडा व अमेरिका की सीमा बनाता है ना, और ये भी पूछा गया कि कौन सा जो जिम्बाब्वे या जाम्बिया की सीमा बनाया जाता है। बाकी ये ज्यादा पूछा गया, ये मैंने एक दो बार ही देखा, ये थोड़ा सा 5-6 बार ज्यादा देख लिया ये क्वेश्चन मैंने एसएससी वगैरह रेलवे में, तो इसको भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीमा बनाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता लोगों का इस पे। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाता है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया मिलते जुलते शब्द है, तो इससे एक वर्ड बनेगा, देखो जवाब से जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों बन जाएंगे। तो इसमें विक्टोरिया में वर्ड लिखेगा वक्त लिखेगा, वक्त से विक्टोरिया। कहते हैं ना मेरा जवाब तो मेरा वक्त देगा, तो वक्त सबको जवाब देता है ना, वक्त सबको जवाब देता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वक्त सभी चीजों को कौन जवाब देता है? सबको कौन जवाब देता है? वक्त। कहते हैं ना लोग मेरा वक्त ही जवाब देगा कि मैं क्या चीज हूं। ठीक है, तो वक्त जवाब देता है, तो जवाब से जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ध्यान रखना है दोनों चीज। ठीक है, तो इस प्रकार आपके विश्व के प्रमुख जलप्रपात यहाँ पर कंप्लीट हुए। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तो जब तक के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से नोट्स बनाकर आप याद करते रहिए, और ये गारंटी है मेरी कि ये टॉपिक आप कभी भूलेंगे नहीं, और एग्जाम में आपको कभी परेशान नहीं करेगा। एक बार अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो जिंदगी भर की आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि कैसी लग रही है वीडियो, क्योंकि जो बदलाव करना रहेंगे तो फिर आप मुझे वो बता दीजिएगा कि सर ये बदलाव कीजिए, तो मैं वीडियो के मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।